नमस्कार, आदाब। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम डंपिंग ग्राउंड मालटेकड़ी रोड यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पे हमने कई दिनों पहले बताया था कि एक गटर का काम शुरू होने वाला है। आज वो काम शुरू भी हो गया है और काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है, मगर बीच में ऐसे कहीं देखने में आया कि कहीं माजी नगर सेवक और लीडरों ने काफ़ी यहाँ पर फ़ोटो शूट किया था और फ़ोटो सेशन करके यहाँ पर काम रोका था, मगर उसके बाद भी ऐसा लगता है कि वो भी खामोश है। और कहीं उन्होंने तो ऐसा भी कहा था कि हम हाई कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में रिट पिटीशन लगाएंगे, कोर्ट भी जाएंगे, मगर उसके बाद भी सब खामोश है। और स्थानिक लोगों ने भी, वाल्मीकि नगर के स्थानिक लोगों ने और नौजवान लोगों ने भी आमरण उपोषण के लिए बैठा था और निवेदन दिए थे। उसके बाद भी ये काम बंद नहीं हुआ, शुरू हुआ। इसका कारण क्या हो सकता है वो आप जान सकते हैं, मगर आज हम यहाँ पर आए हुए हम बताना चाहते हैं कि किस तरीके से ये गार्डन की जगह है और गार्डन के जगहों पर ये पंप का जो काम शुरू है, ये मल शुद्धिकरण का गटर का पंप बनने जा रहा है। नांदेड़ शहर में सबसे ज़्यादा जो विकास देखना है तो देगलूर नाके पर आ सकते हैं और देगलूर नाके पे आपको विकास मिलेगा। मल शुद्धिकरण के पंप हो या फिर डुक्कर हो या बुरे जानवर हो, ये सभी तुमको घान जो है, गंदगी जो है, सिर्फ देगलूर नाके पे मिलेगी। अच्छी चीज़ तो आज तक यहाँ पर आई नहीं। सामने एक ITI जो ट्रेनिंग कॉलेज है, यहाँ पर ITI के भी जो लोग हैं वो भी कुछ राजकीय लोगों से मिले हुए हैं और उनके भी मुंह बंद है, क्यों तो वो भी अगर से आवाज़ उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भी दुकानदारी बंद हो जाएंगी, इसलिए वो खामोश है। ITI कॉलेज के बाजू में ही ये गटर का काम चालू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 100 फीट जो डोंगा है मारे गया है। आसपास में हमने कई दफ़ा बताया है कि मस्जिद है, पानी की टाकी है, मगर उसके बावजूद भी काम नहीं रुका। मस्जिद है, 100 मीटर पे पानी की टाकी है। ये कहीं दफ़ा ऐसा बताया जा रहा था कि ये जो मल शुद्धिकरण का पंप है ये 100 फीट डोंगा है और यहाँ पर पूरे नांदेड़ शहर का ये गंदगी का ड्रेनेज का पानी है जमा होगा, इसके बाद यहाँ से बोंडार जाएगा। मगर उसके बाद भी कुछ लीडरों ने यहाँ आवाज़ उठाई और थोड़ा सा फ़ोटो सेशन करा, न्यूज़ों में आए, उसके बाद वो खामोश है। लोगों को पता है कि वो खामोश क्यों हो गए। मगर देखने में आता है कि नांदेड़ शहर के पुराने एरिया में देगलूर नाके पे ही ऐसी चीज़ क्यों आते हैं, यहाँ के लीडरशिप भी मर गई क्या, ऐसा देखने में आता है। और लोगों ने भी कई दफ़ा विरोध किया है, मगर जिस टाइम में इलेक्शन आता है तो उस टाइम में ये सब भूल जाते हैं और 500 के जगह 1000 रुपये वोट लेकर ये चीज़ें भूल जाते हैं। मगर आने वाली नस्ल के लिए ये कितनी हानिकारक चीज़ है और आने वाली इनकी पीढ़ी किस तरीके से यहाँ पर बीमारियों में रहेगी और आने वाले दिनों में ये गंदगी इनके घरों तक आने वाली है। मगर फिर भी खामोश है लोग। अगर से कोई आवाज़ उठाता है तो उनके बच्चों को मुखबिरी करके पुलिस स्टेशन में डाल दिया जाता है, या फिर उनको कोई आवाज़ उठाता है तो उनको ऑफिस में बुलाकर उन्हें सबक सिखाया जाता है, उसके बाद वो आवाज़ नहीं उठाते। इस तरीके से देगलूर नाके के नांदेड़ में ये देगलूर नाके के हाल है और यहाँ पर आवाज़ उठाने वालों की भी आवाज़ किस तरीके से दबाई जाती है ये हमने कई दफ़ा देखा है। मगर नांदेड़ शहर के इस मिल्लत नगर ये यहाँ पर एक गार्डन बनने जा रहा था बच्चों को खेलने के लिए। गार्डन तो नहीं बना, मगर वहाँ पर जिस तरीके से ड्रेनेज की लाइन, ये जो मल शुद्धिकरण का पंप है उसका काम ज़ोरों शोर से शुरू हो गया है। आसपास के लोगों ने भी विरोध करते हुए विरोध किया, मगर उसके बाद लोगों का भी कोई नहीं सुना। ये देखना है कि किस तरीके से यहाँ पर गार्डन बनता है या नहीं। क्या यहाँ पर ये ये गटर का ही काम चलेगा, यहाँ पर डुकरा छोड़े जाएंगे, यहाँ पर के लीडरों को डुक्कर के और गू के भी पैसे बस नहीं आएंगे। ये आगे देखना है कि किस तरीके से आवाम में जन जागृति होती है या नहीं, और आवाम जो है रस्तों पर उतरेगी या नहीं, उन्होंने हक का आवाज़ उठाएगी कि नहीं। ये देखना है कि किस तरीके से आने वाली उनकी नस्ल पीढ़ी यहाँ पर जो है बीमार होगी। इस तरीके से नांदेड़ का जो विकास क्यों नहीं हो रहा, अगर से यहाँ के स्थानिक लीडर भी अगर से आवाज़ उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें ईडी का डर है। और जिस तरीके से अशोक चौहान कांग्रेस में था, अशोक चौहान के जान पर कुछ यहाँ के लीडर नाचते थे, आज वो बीजेपी में जाने के बाद इनकी सबकी बोलती बंद हो गई है। चाहे तो ये आवाज़ उठाए तो इन पर भी ईडी की चौकसी ना हो, इनकी प्रॉपर्टी की
चौकसी हो, या इसलिए भी ये डरते हैं। मगर हमारा यही कहना है कि भाई जिस तरीके से हक का आवाज़ उठाइए और हक के लिए आवाज़ उठाइए, मौत भी आए तो डरना नहीं है। क्यों तो ये अल्लाह से डरना चाहिए, किसी से नहीं। मगर इनके कहीं ना कहीं इनके चोर है इनके दिल में, इस वास्ते ये चीज़ों को डरते हैं और आवाज़ नहीं उठाते हैं। इनकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी और इन पर भी जो है ईडी लगेगी बोलकर ये गरीबों को किस तरीके से जुल्म करते हैं। आने वाले इलेक्शन में ये अवाम की बताएगी कि नहीं इनको क्या सही है और क्या गलत। हमारा काम था, जिस तरीके से हमने ये मल शुद्धिकरण का टाका बताया था कि काम शुरू होने वाला है, आज वो शुरू हो गया और ज़ोरों से ख़त्म होने पे आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पर काम भी शुरू हुआ है, किसी ने नहीं रोका, मगर हमने जिस तरीके से फॉलोअप लिया है वो हम आगे भी लेते रहेंगे। और यहाँ के अवाम से भी हम विनती करेंगे कि इन स्थानिक लीडरों को भी आप सवाल पूछिए कि किस तरीके से यहाँ पर गंदगी लाई जा रही है, डुकरा है, यहाँ पर बीमारी है, तो यहाँ पर कोई चीज़ गार्डन, प्लेग्राउंड, स्कूल या कोई अच्छा सा कॉलेज बड़ा ये नहीं आना चाहिए कि ये सब पूरा शिवाजी नगर ITI पर ही जाना चाहिए। नांदेड़ के दिगलूर नाके पर सिर्फ मटका गुटखा या ऐसी चीज़ गंदगी ये चीज़ आना चाहिए। इस तरीके से हम आपको न्यूज़ बताते रहेंगे। आने वाले दिनों में भी आगे क्या होता है आप देखते रहिए। नांदेड़ से मैं शेख याह्या, माझा महाराष्ट्र।